नमस्कार। अब समय दिन विशेष का। किसी लक्ष्य का ठेका ले लेना और फिर उस लक्ष्य को पूरा करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। भारत में बड़ा शोर है आज़ादी दिलाने वालों का। सड़क से संसद तक कईयों को ठेका लेते देखा गया आज़ादी दिलाने का। कईयों के अनुसार तो यह आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल के आई है, जिसमें दोनों पक्षों ने केवल दिल मिला लिया और देश आज़ाद हो गया। पर उन सभी कुतर्कों को एक सिरे से खारिज करता हुआ एक महायोद्धा लाला जयदयाल जी आज स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़ा था, जिसकी गौरव गाथा को आज सुदर्शन नमन करता है। 1857 में जहां एक ओर स्वतंत्रता के दीवाने सिर हाथ पर लिए घूम रहे थे, वहीं कुछ लोग अंग्रेजों की चमचागिरी और भारत माता से गद्दारी को ही अपना धर्म मानते थे। राजस्थान के कोटा के शासक महाराव अंग्रेजों के समर्थक थे। पूरे देश में क्रांति की चिंगारियां 10 मई के बाद फैल गई थी, पर कोटा में ये आग अक्टूबर में भड़की। महाराव ने एक ओर तो देश प्रेमियों को बहकाया कि वे स्वयं कोटा से अंग्रेजों को भगा देंगे, तो दूसरी ओर नीमच छावनी में मेजर बर्टन को समाचार भेजकर सेना बुलवा ली। अंग्रेजों के आने का समाचार जब कोटा के सैनिकों को मिला तो वे भड़क उठे। उन्होंने एक गुप्त बैठक की और विद्रोह के लिए लाला हरदयाल जी को सेनापति घोषित कर दिया। वीर बलिदानी लाला हरदयाल जी महाराव की सेना में अधिकारी थे, जबकि उनके बड़े भाई लाला जयदयाल जी दरबार में वकील थे। जब देशभक्त सैनिकों की तैयारी पूरी हो गई तो उन्होंने तुरंत संघर्ष प्रारंभ कर दिया। 16 अक्टूबर को कोटा पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया। लाला हरदयाल जी गंभीर रूप से घायल हुए। महाराव को गिरफ्तार कर लिया गया और मेजर बर्टन के 2 बेटे मारे गए। महाराव ने फिर चाल चली और सैनिकों को विश्वास दिलाया कि वे सदा उनके साथ रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने मेजर बर्टन और अन्य अंग्रेज परिवारों को भी सुरक्षित नीमच छावनी भिजवा दिया। 6 माह तक कोटा में लाला जयदयाल जी ने सत्ता का संचालन अच्छे से किया, पर महाराव भी चुप नहीं थे। उन्होंने कुछ सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया, जिसमें लाला जयदयाल जी का रिश्तेदार वीरभान भी था। निकट संबंधी होने के कारण जयदयाल जी उस पर बहुत विश्वास करते थे। इसी बीच महाराव के निमंत्रण पर मार्च 1858 में अंग्रेज सैनिकों ने कोटा को घेर लिया। देशभक्त सेना का नेतृत्व लाला जयदयाल जी कर रहे थे, तो अंग्रेज सेना का नेतृत्व जनरल रॉबर्टसन के हाथ में था। इस संघर्ष में लाला हरदयाल जी वीर गति को प्राप्त हुए। बाहर से अंग्रेज और अंदर से महाराव के भाड़े के सैनिक तोड़फोड़ कर रहे थे। जब लाला जयदयाल जी को लगा कि अब बाजी हाथ से निकल रही है, तो वे अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ कालपी आ गए। तब तक पूरे देश में 1857 की क्रांति का नक्शा बदल चुका था। अनुशासनहीनता और अति उत्साह के कारण योजना समय से पहले उजागर हो गई और अंततः विफल हो गई। लाला जयदयाल जी अपने सैनिकों के साथ बीकानेर आ गए। यहाँ उन्होंने सबको विदा कर दिया और स्वयं सन्यासी होकर जीने का निर्णय लिया। देशद्रोही वीरभान इस समय भी उनके साथ लगा हुआ था। उसके व्यवहार से कभी लाला जी को शंका नहीं हुई। अंग्रेजों ने उनके पकड़वाने वाले को 10,000 रुपए इनाम की घोषणा कर रखी थी। वीरभान हर सूचना महाराव तक पहुंचा रहा था। उसने लाला जी को जयपुर चलने का सुझाव दिया। 15 अप्रैल 1858 को जब लाला जी बैराग गांव में थे तो उन्हें पकड़ लिया गया। अदालत में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और फिर 14 सितंबर 1858 को उन्हें कोटा के रीजेंस हाउस में फांसी दे दी गई। इस प्रकार मातृभूमि की बलिवेदी पर दोनों भाइयों ने अपने शीश अर्पित कर दिए। गद्दार वीरभान को शासन ने 10,000 रुपए के साथ कोटा रियासत के अंदर एक जागीर भी दी। ऐसे वीर बलिदानी और शौर्य के प्रतीक को आज उनके बलिदान दिवस पर सुदर्शन न्यूज बारंबार नमन, वंदन और अभिनंदन करता है। साथ ही उनके गौरवमय इतिहास को समय समय पर दुनिया के आगे लाने के अपने संकल्प को भी दोहराता है। जय हिंद।